इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संगम में स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम साधु संत भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं प्रयागराज महाकुंभ से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। सीधे प्रयागराज एक बार फिर आपको लिए चलते हैं और तस्वीरों में स्वामी रामदेव भी हमें नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम साधु संतों की मौजूदगी, आस्था की डुबकी लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए उनके साथ नजर आ रहे हैं। विपिन, ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां से आप अपडेट दे सकते हैं, अपनी आंखों देखी बयां कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खास तस्वीर ये हर उस सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए। और ये पर्व इतना बड़ा है और इसका आयोजन इतना बड़ा है कि इस पर्व में हर कोई अपनी आहुति डालता है, भले ही वो देश के सर्वोच्च पद या शीर्ष पद पर क्यों ना हो। यही वजह है, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, हर कोई इस गंगा में स्नान करने की चाहत लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। और आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष, क्योंकि 29 को मौनी अमावस्या है और उस दिन कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हो सकता है। उसका ध्यान रखते हुए, जनता की सहूलियत का ध्यान रखते हुए देश के गृह मंत्री इस वक्त प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। वो गंगा में उतर रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच, पुरोहितों की मौजूदगी में, तमाम साधु संतों के बीच, बड़े चेहरों के बीच में वो वहां पर न सिर्फ उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गंगा में सपरिवार स्नान करेंगे और लगभग 6 घंटे का बहुत पावर पैक कार्यक्रम रहने वाला है। और आज उनके आगमन से देश के साधु संत, तमाम बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अखाड़ों के संत, इसके अलावा कथावाचक, योग गुरु, धर्म गुरु और साथ साथ में आपको बताते चले कि शंकराचार्य, 3 मठों के शंकराचार्य से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। मैं जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, अरैल घाट से उनका काफिला पहुंच चुका है त्रिवेणी के घाट पर, जहां पर वो स्नान करेंगे। उसके बाद मां गंगा का आचमन और पूजन, लगभग 40 मिनट तक उनके वहां पर रहने का कार्यक्रम है समीर। और उसके बाद जहां पर मैं खड़ा हूं, एक बार फिर उस वीआईपी घाट की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां पर उनकी सिक्योरिटी पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है। वहां से गंगा में स्नान करने के बाद वो इसी वीआईपी घाट से होते हुए अक्षयवट और लेटे हनुमान जी, जिनको बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है, उनके दर्शन और पूजन के लिए जाएंगे। तो न सिर्फ मां गंगा का पूजन और अर्चन का कार्यक्रम है, इसके अलावा एक विशेष पूजा रखवाई गई है प्रयागराज की उस धरती पर जहां पर लेटे हनुमान जी रहते हैं। और इस मंदिर का बड़ा पुराना महत्व है और बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत मान्यता है। यहां प्रयागराज में आने वाला हर शख्स इस चाहत को लिया आता है कि 2 चीज तो जरूर करेंगे, एक तो मां गंगा का आचमन और स्नान करेंगे और लेटे हनुमान जी का दर्शन और पूजन करेंगे। वहां पर बहुत विशेष इंतजाम रखे गए हैं पूजा करने के लिए और मुख्यमंत्री के साथ वो इसी किले घाट के ठीक बगल में लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी जिनको कहा जाता है, वो वहां पर आएंगे और वहां पर दर्शन और पूजन करेंगे। उसके बाद अक्षय वट, जिसका 100 साल से ज्यादा, सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, उसके भी दर्शन पूजन करेंगे। और उसके बाद वो अखाड़ों की तरफ, यानी इस रास्ते से होते हुए दाहिने हाथ में जो तमाम अखाड़े हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। लगभग वो 1:45 बजे का कार्यक्रम होगा और सीधे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी, जो की तस्वीरों में भी थोड़ी देर पहले आपको नजर आए थे, उनके अखाड़े में पहुंचेंगे, जहां पर साधु संतों के साथ लंच का कार्यक्रम है। और उसके बाद अलावा आगे के अगर कार्यक्रमों की मैं बात करूं तो गुरु शरणानंद जी महाराज और गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करेंगे और 3 शंकराचार्य, श्रृंगेरी के मठ के शंकराचार्य, पुरी मठ के शंकराचार्य और द्वारका मठ के शंकराचार्यों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और यहां से एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश, क्योंकि आप जानते हैं सरकार जो दावा कर रही है कि 40 दिन में लगभग 40 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये हर सनातनी का, हर हिंदू का ये सपना होता है जब इतने विशेष मौके पर इस कुंभ का आयोजन हो रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि 144 साल बाद, यानी 3 पीढ़ियों के बाद ये मौका आएगा, तो कोई भी इस मौके को क्यों मिस करना चाहेगा। इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं सपरिवार गंगा में
न सिर्फ स्नान करने के लिए विशेष पूजा अर्चन का कार्यक्रम है, हनुमान जी का दर्शन, साधु संतों से मुलाकात, लंच, शंकराचार्यों से मुलाकात, तो ये पावर पैक कार्यक्रम रहने वाला है। और लगभग 6 से 7 घंटे तक देश के गृह मंत्री अपने सपरिवार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी अगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में विपिन आपको हम रोक रहे हैं इस वक्त। देखिए वहां पर जो स्नान हो रहा है उसमें मंत्रोच्चार भी, उसकी ध्वनि भी सुनाई दे रही है। एक बार हम सुनते हैं। आना भाई साहब, थोड़ा सा इधर आना भाई, थोड़ा सा फ्रंट पे वो लगे हैं दलील भाई ना, भैया मजबूत नहीं है, ढांग है वो नीचे बैठ गया। भाई की मेहनत देख रहा खड़े है ना मेरे कैमरा। तो देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं प्रयागराज महाकुंभ से। ये लाइव तस्वीरें साधु संतों की मौजूदगी में इस वक्त किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में सब परिवार पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे प्रयागराज। वहां पर साधु संतों से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद अब साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वो संगम में स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके बाद का जो कार्यक्रम बताया गया है गृह मंत्री का, वो ये है कि लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे वो संगम में स्नान करने के बाद। थोड़ा सा बस धन्यवाद। तो देखिए महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्नान लगभग संपन्न हो गया है। अब देखिए इस घाट में से ऊपर जाते हुए यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन जहां पर स्नान वो कर रहे थे वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से तमाम साधु संतों के साथ वो उपस्थित थे और एक आम श्रद्धालु की तरह उन्होंने डुबकी लगाई संगम में। और अब वो स्नान समाप्त करके घाट की तरफ वापस नजर आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लगातार जो यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है हर नेता के द्वारा, हर दल के द्वारा, कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसकी महिमा बहुत बड़ी है और लोग जिस श्रद्धा भाव से आते हैं उसमें हर तबके का व्यक्ति शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त यहां पर उपस्थित हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्नान के बाद वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस यहां लौटते हुए, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पूरा एक कार्यक्रम है यहां आज का, और आज साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। पूजा प्रार्थना के बाद उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम है। लेटे हनुमान मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, वहां भी दर्शन करेंगे। पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री आज पहुंचे हैं प्रयागराज में महाकुंभ में, और उसकी ये तस्वीरें। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विपिन, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि स्नान समाप्त हो गया है और गृह मंत्री अब वापस घाट की तरफ जा रहे हैं, और क्या जानकारी मिल रही है गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर? और खासकर हम देखें जो सुरक्षा है, चूंकि ये इतना बड़ा आयोजन है और आज कल की बात करें, कल तो और भी ज्यादा भीड़ रहने वाली है, तो किस तरीके से वीवीआईपीज के मूवमेंट को सिक्योर किया जा रहा है तब जबकि लाखों करोड़ों लोग इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं?
देखिए सरकार यही व्यवस्था देने की कोशिश कर रही थी और बताया गया है कि 3 शाही स्नान जो है, चाहे वो 14 जनवरी का हो, 29 जनवरी का हो या फिर 3 फरवरी का हो, इन तीनों तिथियों पर नो वीवीआईपी मूवमेंट होगा और इसी बात का तमाम वीवीआईपीज भी पालन भी कर रहे हैं। और आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है तो पूरे गंगा को दोनों तरफ की अगर बात छोड़ दी जाए, अरल का घाट हो या संगम इस तरफ का घाट हो जिस तरफ हम मौजूद हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो बीच के परिसर को पुलिस ने, सेंट्रल फोर्सेस ने बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया है।